कभी ये सोचा है कि जो खाना हमारी थाली में है वो सिर्फ हमारी भूख मिटाने के लिए है या फिर हमारे आने वाले कल को बनाने के लिए? क्या ये सिर्फ शरीर चलाने वाला ईंधन है या फिर इसमें कोई गहरा राज छुपा है, एक ऐसी चाबी जो हमारे मन, हमारी चेतना और शायद हमारी किस्मत तक के ताले खोल सकती है? तो आज चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने भोजन को अमृत या जहर कहा था, और आज वही बातें मॉडर्न साइंस भी मान रहा है। ऐसा लगता है जैसे विज्ञान उन सच्चाइयों को दोबारा खोज रहा है जो हमारे वेदों में सदियों से लिखी हुई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है ना? एक तरफ हमारे पास जानकारियों का समंदर है और दूसरी तरफ हम दवाइयों के ढेर पर जी रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है, भोजन के बारे में कोई बहुत ही बुनियादी, बहुत ही जरूरी बात हम सब भूल चुके हैं। तो चलिए आज उसी भूली हुई कड़ी को, उसी रहस्य को फिर से जोड़ते हैं। इस पूरे रहस्य की जो पहले परत है वो है भोजन की अपनी चेतना। जी हाँ, आपने सही सुना। हमें यह समझना होगा कि खाना सिर्फ हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारे मन की गहराइयों को भी छूता है, उसे भी पोषण देता है। ये सिर्फ कैलोरी, प्रोटीन और विटामिन गिनने का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हमारे उपनिषदों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, अन्नम ब्रह्म, यानी अन्न ही ब्रह्म है, भोजन ही ईश्वर है। इसका मतलब ये है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हम सिर्फ कोई चीज नहीं खा रहे होते, बल्कि हम उस दिव्य ऊर्जा को, उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर ले रहे होते हैं, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। सोचिए, हमारे पूर्वजों के पास कोई कैलोरी काउंटर नहीं थे। वो ये नहीं जानते थे कि किस चीज में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन वो भोजन की ऊर्जा को महसूस करना जानते थे। उनके लिए खाना एक जिंदा चीज थी जिसकी अपनी एक चेतना होती है, जो हमारे अंदर जाकर हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, यहां तक कि हमारी प्रार्थनाओं को भी बदल सकती है। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। आज का विज्ञान इसे गट ब्रेन एक्सिस के नाम से जानता है। साइंस अब ये मानता है कि हमारे पेट में जाने वाला हर निवाला सीधा हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को बदलता है। अरे, एक खुश और शांत मन से बनाया गया खाना और एक गुस्से में फेंका गया खाना, दोनों शरीर में जाकर बिल्कुल अलग अलग असर डालेंगे। ये अब एक साबित हो चुका सच है। तो सवाल यह है कि भोजन की ये चेतना, ये ऊर्जा काम कैसे करती है? इसका एक शानदार जवाब हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में। यहां भोजन को 3 गुणों या 3 तरह की क्वालिटीज में बांटा गया है, जो सीधे सीधे हमारे मन पर असर डालती हैं। पहला है राजसिक भोजन, यानी बहुत ज्यादा तला हुआ, मसालेदार या उत्तेजक खाना। ये हमारे अंदर बेचैनी और तनाव पैदा करता है। फिर आता है तामसिक भोजन, जैसे बासी, प्रोसेस्ड या डिब्बा बंद खाना। ये हमारे नर्वस सिस्टम को सुस्त कर देता है, जिससे आलस और उदासी आती है। और तीसरा है सात्विक भोजन, ताज़ा, प्राकृतिक और शुद्ध। ये हमारे मन को शांत और विचारों को साफ करता है। तो ये जो पुरानी कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत है। आज की जेनेटिक साइंस, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, वो भी इसी ओर इशारा कर रही है कि सही भोजन से हम अपने जेनेटिक कोड को भी प्रभावित कर सकते हैं। मतलब अपने परिवार से मिली बीमारियों के स्विच को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर भोजन इतना शक्तिशाली है तो उसे ग्रहण करने का सही तरीका क्या है? चलिए अब उन 3 सुनहरे नियमों की बात करते हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों ने हमें सिखाए हैं। ये नियम है कितना, कब और कैसे। पहला और सबसे जरूरी नियम है मात्रा का, जिसे कहा गया मिताहार, यानी सीमित भोजन। नियम बहुत ही आसान है। अपने पेट के 4 हिस्से मान लीजिए, इसमें से 2 हिस्से ठोस खाने से भरें, 1 हिस्सा पानी या किसी तरल पदार्थ के लिए रखें और चौथा हिस्सा उसे हवा के आने जाने के लिए खाली छोड़ दें। आज विज्ञान इसे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कहता है और यह साबित हो चुका है कि जो लोग हमेशा थोड़ा कम खाते हैं वो लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। अब मात्रा के बाद आता है दूसरा बड़ा रहस्य, और वो है समय, यानी खाने की सही टाइमिंग। आज की सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। हम तब नहीं खाते जब भूख लगती है, हम तब खाते हैं जब घड़ी में टाइम होता है या जब जीभ को कुछ चखना होता है, और बस यहीं से बीमारियों की जड़ शुरू हो जाती है। देखिए, हमारा शरीर प्रकृति की घड़ी से बंधा है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे पेट में एक जठराग्नि यानी पाचन की आग जलती है। ये आग सूरज के साथ जलती और बुझती है। सूर्योदय पर यह जलना शुरू होती है, दोपहर में सबसे तेज होती है और सूर्यास्त के साथ ये धीमी पड़ जाती है।
इसीलिए देर रात में खाया गया खाना पचता नहीं, बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है और शरीर के लिए जहर बनाता है। और तीसरा नियम है कैसे खाएं। आयुर्वेद का एक कमाल का सूत्र है, ठोस को पियो और तरल को खाओ। यानी खाने को इतना चबाओ कि वो मुंह में ही पानी जैसा हो जाए। ऐसा करने से हमारे मुंह की लार ही 50% पाचन का काम खत्म कर देती है। और हाँ, एक जरूरी बात, खाने के तुरंत बाद पानी कभी ना पिएं। ये ऐसा ही है जैसे जलती हुई पाचन अग्नि पर पानी डाल देना। अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसे शरीर को फिर से नया जीवन देने की पहली सीढ़ी माना गया है, और वो है उपवास या फास्टिंग। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ की विधि नहीं है, ये हमारे शरीर को अंदर से साफ करने और रीसेट करने का एक अद्भुत विज्ञान है। संस्कृत में एक सूत्र है, लंघनम परम औषधम। इसका मतलब है उपवास से बड़ी कोई औषधि नहीं। जब हम कुछ घंटों के लिए शरीर को बाहर से भोजन देना बंद कर देते हैं ना, तो ये अपनी पूरी ऊर्जा अंदर की मरम्मत पर लगा देता है, और तब एक जादुई प्रक्रिया शुरू होती है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। साल 2016 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज एक जापानी साइंटिस्ट को इसी खोज के लिए दिया गया था, जिसने इस प्राचीन ज्ञान पर विज्ञान की मोहर लगा दी। विज्ञान इस प्रक्रिया को ऑटोफेगी कहता है। ऑटोफैगी मतलब खुद को खाना। जब शरीर को बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती, तो वो अपने अंदर मौजूद कचरे को, यानी मरी हुई कोशिकाओं को, बीमार सेल्स को, और यहाँ तक कि कैंसर की शुरुआत करने वाली कोशिकाओं तक को खाना शुरू कर देता है और उन्हें ऊर्जा में बदल देता है। ये शरीर का अपना सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, जो हफ्ते में सिर्फ एक दिन के उपवास से भी एक्टिवेट हो जाता है। चलिए, अब हम इस यात्रा के सबसे गहरे पड़ाव पर चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां शरीर का विज्ञान खत्म होता है और चेतना का विज्ञान शुरू होता है। यहीं पर छिपा है हमारे शरीर को पूरी तरह से नया कर देने का, यानी कायाकल्प का अंतिम रहस्य। बात यह है कि भोजन सिर्फ कुछ केमिकल कंपाउंड्स का ढेर नहीं है। ये असल में जमी हुई धूप है, सूरज की कंडेंस्ड एनर्जी। योग की भाषा में इसी ऊर्जा को प्राण शक्ति या लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है। सोचिए, जब कोई फल पेड़ से टूटता है तो वो इस प्राण शक्ति से लबालब भरा होता है। अगर उसे तुरंत खा लिया जाए तो वो ऊर्जा सीधे हमारे शरीर में जाके टूटी फूटी कोशिकाओं को ठीक कर देती है। लेकिन जब वही फल हफ्तों तक कोल्ड स्टोरेज या फ्रिज में पड़ा रहता है, तो केमिकल तौर पर तो वो वही फल है, लेकिन उसकी प्राण शक्ति, उसकी जीवन ऊर्जा मर चुकी होती है। इसीलिए इसे मृत भोजन कहा जाता है। और मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर ओटो वॉरबर्ग ने सालों पहले यह साबित किया था कि कैंसर जैसी बीमारियां सिर्फ एक ही तरह के माहौल में पनपती हैं, ऐसा शरीर जो अंदर से एसिडिक हो और जहां ऑक्सीजन की कमी हो। ताज़ा, जीवंत और प्राकृतिक भोजन हमारे शरीर को अल्कलाइन यानी क्षारीय बनाता है, एक ऐसा माहौल जहां कोई भी बीमारी टिक ही नहीं सकती। तो हम आ पहुंचे हैं अंतिम और सबसे बड़े रहस्य पर, और वो ये है कि हम क्या खाते हैं। इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम किस मन से, किस चेतना के साथ खाते हैं। अगर अमृत जैसा सात्विक भोजन भी तनाव, चिंता या गुस्से में खाया जाए तो वो शरीर में जाकर जहर ही बनेगा। तो भोजन का पूरा लाभ उठाने की चाबी है उसे पूरी तरह से होश में रहकर शांति और कृतज्ञता के भाव से खाना। तो अंत में हमारी थाली एक आईने की तरह है, जिसमें हमारा आने वाला कल साफ साफ दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि हम उस आईने में क्या देखना चाहते हैं? सिर्फ कुछ पलों का स्वाद या जीवन भर का स्वास्थ्य, बीमारी और आलस, या फिर ऊर्जा और चेतना? ये चुनाव हर दिन हर निवाले के साथ हमें ही करना है।